नेक्स्ट यूनिट यहाँ पे हमारे पास थ्योरी ऑफ इंटेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो व्हाट इज मीन बाय थ्योरी ऑफ इंटेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग? Theory of inventive problem solving is a methodology which combines an organized systematic method of problem solving with analysis and forecasting technique derived from the study of patterns of invention in global patent literature. So simply क्या एक ऑर्गेनाइज और सिस्टोमैटिक मेथड है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ऑन द बेसिस ऑफ उसके एनालिसिस पे, फोरकास्टिंग टेक्निक्स के, और जो आपके पहले प्रीवियसली इन्वेंटेड पैटर्न्स है ग्लोबली पेटेंट लिटरेचर में. सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड निकालते हैं तो उसी वही क्या हो जाता है, थ्योरी ऑफ इंटेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कहला जाती है. सो शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी ऑफ इंटेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को बोला जाता है TRIZ. ओके, ट्रीच developed from a foundation of research into hundreds of thousands of inventions in many fields to produce an approach which defines pattern in intensive solution and the capacity of the problem. So, जो ट्रीच आपकी डेवलप की गई थी वो कैसे डेवलप की थी? जब आप गए किसी एक रिसर्च हो होगी तो उसको मल्टीपल टाइम मीन्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ उसके रिसर्च की गई, देन जो उसमें से एक मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर्मूला निकला हुआ, उसको आपको क्या सॉल्यूशन निकला, उसको एक्सेप्ट किया गया. सो इसी को आप क्या कहते हैं, ट्रीच कह सकते हैं. जो पहले द रिसर्च प्रोड्यूसेस 3 फाइंडिंग्स. जो ये रिसर्च हुई प्रीवियस टाइम में, तो इनसे क्या हमें 3 चीजें पता चली. सो फर्स्ट क्या उसमें, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन आर रिपीटेड अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड साइंस. कि जितने भी आपके प्रॉब्लम्स और उनके जो सॉल्यूशन होते हैं इंडस्ट्री में वो रिपीटेड होते हैं. ओके, पैटर्न्स ऑफ टेक्निकल एवोल्यूशन आर replicated in industries and science. जो पैटर्न ऑफ टेक्निकल एवोल्यूशन है किसी चीज को बनने का या फिर किसी चीज से शुरू से लेके उसका अंत तक का जो भी होता है एक पैटर्न होता है जो कि इंडस्ट्री में रिपीटेडली होता रहता है. ओके, द इनोवेशन हैव साइंटिफिक इफेक्ट आउटसाइड द फील्ड इन विच दे वेर डेवलप. ओके, सिंपली ये ट्रीच अप्लाइज दीज फाइंडिंग्स टू क्रिएट एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स. जो ट्रीच है, ट्रीच मीन्स थ्योरी ऑफ इंटेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो इन चीजों को यूज करके जो आपका प्रोडक्ट होता है उसको इंप्रूव करते हैं, अपने सर्विस को इंप्रूव करते हैं और अपने सिस्टम को भी इंप्रूव करती है. ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे इन्वेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो इन्वेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स प्राइमरली नोन एज द रशियन मेथोडोलॉजी ट्रीच. ओके, ट्रीच के अंदर ही इन्वेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का जाता है. ये होता क्या है, सिस्टमैटिक साइंस बेस्ड अप्रोच टू इनोवेशन दैट मूव्स बियॉन्ड ट्रायल एंड एरर. क्यों सिंपली हुआ है कि बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट किया जब तक उसके अंदर एरर्स की मात्रा कम नहीं होगी तो उसके ट्रायल करते गए बाय यूजिंग दिस पैटर्न फॉर सक्सेसफुली इन्वेंशन और टू रिसॉल्व कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स होता है आपका, कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स होता है कि जो डिफरेंट सॉल्यूशन होगा प्रीवियस सॉल्यूशन से, मतलब आपने 2 सॉल्यूशन दिए वो दोनों डिफरेंट है तो कॉन्ट्रडिक्शन का वे. And find creative solutions applicable across industries like engineering, business and design. So by these techniques हम क्या करते हैं, एक creative solution फाइंड करते हैं जो कि आपको इंडस्ट्री लाइक इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड डिजाइन में यूज होती है. ओके, इन्वेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग डील्स विद नॉन रूटीन प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व बाय स्टैंडर्ड मेथड. नॉन रूटीन प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके क्या स्टैंडर्ड मेथड हो उनसे सॉल्व नहीं होगा. उसके लिए आपको बिल्कुल एक हाई लेवल की कैलकुलेशन चाहिए होगी, हाई लेवल का एक्सपेरिमेंट चाहिए होगा, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होगा और कभी कभार एक्सपर्ट का भी सपोर्ट मिल सकता है वहाँ पे, प्रोफेशनल लोगों की भी सपोर्ट चाहिए होगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. तो उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स कहते हैं. इंटरेक्टिव इन्वेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एम होता है एट इनोवेशन एंड ब्रेक थ्रू सॉल्यूशंस लेने, इनोवेटिव और ब्रेक थ्रू सॉल्यूशन देने का. सो इसमें एग्जांपल आता है जैसे रिप्लेसिंग फिजिकल बटन विद टच स्क्रीन. कि आपके मोबाइल से अगर कोई बटन खराब हो गया, मीन्स मान चलो वॉल्यूम बटन खराब हो गया, तो आप उस जगह पे रिप्लेस नहीं कर सकते ना. आप प्रॉपर एक शॉप इधर जाएगा, वो उसकी स्क्रीन रिप्लेस करेगा, देन उसके अंदर जो भी फंक्शन होगा उसको सही करके देगा आपको. तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं. इसके अंदर आपको नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स आ जाते. ओके, एरा ऑफ टेक्निकल सिस्टम. अब जो टेक्निकल सिस्टम का एरा मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन, कि कैसे टेक्निकल सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ है. सो द एरा
of technical system explain how technical system will evolve over times. टाइम के साथ साथ कैसे वो बढ़ते रहे. Every system follow a predictable life cycle from invention to deadline. तो जो भी एक सिस्टम होता है वो एक लाइफ साइकिल पे चलता रहता है इन्वेंशन से लेकर डेडलाइन. इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो मैं आपके पास एक नोकिया का फोन जो पहले चलता था काफी ट्रेंडिंग में था जब तक नोकिया लुमिनस सीरीज चलते थे बहुत अच्छा फोन था. बट आज के टाइम पर उसको कोई पूछता नहीं है उसका क्या हो गया डेड हो गया. सो टेक्निकल सिस्टम इवॉल्व थ्रू डिफरेंट स्टेजेस. फर्स्ट आता है आपका इमरजेंस, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके सो ये आपको जो भी अगर ये आता है आपके एग्जाम में तो आपको ये 4 पॉइंट लिखना है इनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब भी कर देना. व्हाट डू मीन बाय इमरजेंस. ठीक है सो इमरजेंस मीन्स होता है बर्थ स्टेज. द सिस्टम इज न्यूली इन्वेंटेड, परफॉर्मेंस इज लो, हाई कॉस्ट एंड फ्रीक्वेंटली फेलियर्स, इंप्रूवमेंट्स आर स्लो. सो इमरजेंस मीन जब आप तक कोई भी एक नया इन्वेंशन करते हो, जब फर्स्ट उसको क्या करते हो इन्वेंट करते हो सिस्टम को, उस टाइम तो उसका क्या होता है परफॉर्मेंस भी लो होता है, हाई कॉस्ट होती है उसकी मार्केट में और फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और जो उसका इंप्रूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा स्लो रेट होता है. एग्जाम्पल दिया यहाँ पर अर्ली कंप्यूटर्स क्या होते थे उनका लार्ज साइज होता था बहुत ज्यादा लार्ज, लो प्रोसेसिंग पावर्स होती थे और हाई कॉस्टली होते थे. इसको इमरजेंस. ओके नेक्स्ट आता है आपका ग्रोथ स्टेज. ग्रोथ स्टेज मतलब जब आपके जो सिस्टम है उसमें इंप्रूवमेंट आने लग जाता है, उसके अंदर इनोवेशन होने लग जाता है, उसके अंदर आप थोड़ा सा क्या करते लग जाते हो उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने जाते हो ताकि वो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो. परफॉर्मेंस इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली. यहाँ पे परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है. कॉस्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग, कॉस्ट भी डिक्रीज होना चालू हो जाती है. सिस्टम गेन पॉपुलरिटी और अपर सिस्टम क्या होता है पॉपुलरिटी होता है मतलब मार्केट में पॉपुलर होना चाहता. फॉर एग्जाम्पल पर्सनल कंप्यूटर्स बीइंग अफोर्डेबल. पर्सनल कंप्यूटर्स बीइंग अफोर्डेबल वाले टाइम पे पूरा ये पहले तो कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, पूरा उनको कमरे के अंदर सेटअप होता था एक सिंगल कंप्यूटर को. ओके अब बट आज के टाइम पे क्या आपके पास एक छोटा सा लैपटॉप है जिसको आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो और आराम से इजीली यूज कर सकते हो. थर्ड आता है उसकी मैच्योरिटी स्टेज. मैच्योरिटी स्टेज मतलब जब उसमें क्या होता है इनोवेशन होना स्लो हो जाता है, मतलब उसमें अपडेट्स होना स्लो हो जाता है. वो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी बिकम्स स्टेबल. जो आपकी टेक्नोलॉजी स्टेबल हो जाती है, इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स ओनली. जब आपको केवल थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, कंपटीशन इंक्रीजेज. इस लेवल पर आपका कंपटीशन भी इंक्रीज हो जाता है, इनोवेशन स्लो हो जाता है जैसे मैंने बताया आपको. फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न स्मार्टफोन विद माइनर ईयरली अपग्रेड्स. जो आपके ईयरली अपग्रेड आते हैं क्योंकि वो इतने स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली पहले से अपग्रेड होते आते हैं, सो उसमें ज़्यादा मेजर कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ता है. थोड़ा सा सिक्योरिटी अपडेट देते हैं ताकि वो कोई भी उसे आराम से इजीली हैक ना कर सकोगे. फोर्थ आता है इसमें डिक्लाइन स्टेज. डिक्लाइन स्टेज मीन्स द सिस्टम बिकम आउटडेटेड. मैंने नोकिया का आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया. सो अभी वो आउटडेटेड हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी रिप्लेस. जैसे वो सॉरी क्या था कि नोकिया पवन था बट अब मार्केट में एंड्रॉइड आगे चुके और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था. सो देन अब उसने क्या कर दिया नोकिया को रिमूव कर दिया. मार्केट डिमांड दूस मार्केट उनको डिमांड ही नहीं थी. फीचर्ड फोन रिप्लेस बाय स्मार्टफोन. आप यहाँ पे फीचर्ड फोन में आपका कीपैड फोन आ सकता है, स्मार्टफोन में आप आज के जो भी आप मोबाइल फोन यूज करते हो स्मार्टफोन हो गए. सो देन आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है साइंस ऑफ इन्वेंटिंग. ओके इन्वेंटिंग की साइंस क्या होती है. सिंपली इट एज अ सिस्टमैटिक होती है, लॉजिकल होती है और रिपीटेबल प्रोसेस होती है. जैसे मैंने पहले बताया कि कंपनी अगर कुछ भी चीज नहीं बन रही तो रिपीटेबल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही बनती है. अगर आप नया स्मार्टफोन बन रहा है तो वो क्या होगा पुराने फोन पे ही बेस होगा, बस उसमें नया क्या दे देंगे, नया प्रोसेसर अपडेट कर देंगे, रैम बढ़ा के दे देंगे, स्क्रीन थोड़ी सी हाई कर देंगे, ओके उसको फ्रेम रेट बढ़ा देंगे, बस ये तो. और क्या सिस्टमैटिक होती है जो पुराने फोन जैसे बने उन्हीं के बेसिस बने, जो लॉजिक वहाँ यूज हुआ वही लॉजिक और जो प्रोसेस रिपीटेड है बस वो यूज होगी. ओके नॉट अ रैंडम क्रिएटिविटी. इसमें कुछ ज्यादा रैंडम क्रिएटिविटी करने की जरूरत नहीं होती. इट बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ थाउजेंड ऑफ सक्सेसफुल पेटेंट्स. थाउजेंड ऑफ सक्सेसफुल पेटेंट मीन्स जब आपके पास थाउजेंड ऑफ एक्सपेरिमेंट किए होंगे उन्होंने, उनके बाद उनको क्या अच्छा रिजल्ट मिला होगा. सो देन इस चीज को यहाँ पे उस पैटर्न को फॉलो करने लग जाते. कॉमन पैटर्न लॉ ऑफ इनोवेशंस. दिस कॉन्सेप्ट ट्रीट्स इन्वेंशन एज अ स्ट्रक्चर एंड साइंटिफिक प्रोसेस. ओके ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है इन्वेंशन को एक स्ट्रक्चर और साइंटिफिक प्रोसेस बता देता है कि जो भी बनेगा इस थ्रो बनेगा. अगर कुछ अपडेट करने तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन उसके एडवांटेज देख लेना और डिसएडवांटेज देख लेना, प्रोज और कॉन्स देख लेना. नॉट रैंडम क्रिएटिविटी नहीं होती इस टाइम पे. थ्योरी ऑफ इन्वेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग थाउजेंड ऑफ पेटेंट्स. जो मैंने हम लोग पर भी पढ़ा था कि कुछ भी नया चीज बनता है तो सॉरी कुछ भी इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको 1000 बार चेक किया जाता है, उसको 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है
इम्प्लीमेंट किया जाता है, देन उसके बाद एक फाइनल जो सॉल्यूशन होता है, मोस्ट प्रोडक्टिव सॉल्यूशन, उसे दिया जाता है टू आइडेंटिफाई पैटर्न ऑफ इनोवेशन। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका आर्ट ऑफ इन्वेंटिंग। आर्ट ऑफ इन्वेंटिंग मीन्स द क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू यूजफुल आइडियाज और ऑब्जेक्ट, ब्लेंडिंग इमेजिनेशन विद लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपका जो भी चीज आप इन्वेंट करो एक लॉजिकली बेस्ड होना चाहिए, उसमें प्रॉपर रिसर्च भी होनी चाहिए, एंड वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होनी चाहिए। ओके, आइडिया होना चाहिए कि वो किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। टू कनेक्ट एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट इन नोवल वे, नोवल मीन्स एक ग्लोबल आपका फूड होता है जो कि हर एक चीज में इंप्लीमेंट होते हैं। जैसे हम फोन बनाने की बात करें, एक नोवल है, ग्लोबल उसका ब्लूप्रिंट है कि उसके अंदर देखोगे टच स्क्रीन होगी, बैटरी लगेगी, जो भी आप उसके अंदर फंक्शनिंग होगी वो होनी होगी। ओके, देन ऑफ्टन फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, पेटेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटल नीड्स into tangible solutions. The art of inventing focus on human creativity, intuition and imagination. जो भी आपकी आर्ट ऑफ इन्वेंटिंग होती है, वो क्या होती है, ह्यूमन की क्रिएटिविटी है ना, ह्यूमन क्रिएटिविटी आ जाएगा, ह्यूमन की इमेजिनेशन है आगे उसके अंदर। बस इट कॉम्प्लीमेंट्स साइंटिफिक मेथड बाय एनकरेजिंग अनकन्वेंशनल थिंकिंग। एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है, स्टीव जॉब्स कंबाइनिंग टेक्नोलॉजी डिजाइन एस्थेटिक। जो आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो किसने बनाई, स्टीव जॉब्स ने बनाई। जो आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो, किसने बनाई, आप स्टीव जॉब्स ने बनाई है। उन्होंने क्या है, टेक्नोलॉजी को इतना आसान बना दे कि आप अपने हाथ पे पकड़ के उसको यूज करें। जहाँ एक कमरा चाहिए था पहले कंप्यूटर को रखने के लिए, अब आप उसको अपने बैग में लेके चलते। तुम क्या हमने टेक्नोलॉजी के डिजाइन से मैं तुमको कंबाइन करवा दिया। बस ये सिंपल है यहाँ पे। ये क्या है, आर्ट ऑफ इन्वेंटिंग है। अमेजिंग वर्ड ऑफ टास्क, नेक्स्ट टॉपिक आता हमारे पास। So, the amazing world of task in innovation and problem solving involves systematic creative process। कि जो भी आपकी क्रिएटिविटी होगी वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होगी। वो जो आपका क्रिएटिविटी होगी वो टैकल करेगी चैलेंजेस से, टैकल करते बनेगी, नॉर्मल बात है। और ड्राइव अप्रोचेज लाइक ट्रिच और डिजाइन थिंकिंग, लेवरेज टेक्नोलॉजी। आपके आजकल की रोबोटिक्स है, वो क्या है, लेवरेज टेक्नोलॉजी तरह। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, जो भी वर्ड ऑफ अमेजिंग टास्क होता है रिक्वायर्ड स्किल्स लाइक एनालिसिस, क्रिएटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी टू फाइंड नोवल। नोवल जो मैंने बताया आपको एक ब्लैक बॉक्स टाइप का है। नोवल मीन्स कह सकते हो आप एक टाइप का क्या हो, ग्लोबल कोड को मैच करने के लिए। ओके, इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। सो अमेजिंग वर्ड टास्क के अंदर हम जो टास्क है उसको कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड आता है कंस्ट्रेंट्स, थर्ड आता है रिसोर्सेज। ओके, फर्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी रेफर्स टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ टास्क। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताते हैं हमें कि उस जो टास्क को सॉल्व करने वाले उसकी किस लेवल की वो डिफिकल्ट है, कितना लेवल का डिफिकल्ट है, या वो सिंपल टास्क है या फिर कॉम्प्लेक्स टास्क है। सो कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर 2 पॉइंट आ जाते हैं, सिंपल टास्क और कॉम्प्लेक्स टास्क। सिंपल मीन जो जल्दी इजीली वे में सॉल्व हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स आर द लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन अंडर विच अ टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड। एक लिमिटेशन होती है और एक रिस्ट्रिक्शन होती है किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए। कंस्ट्रेंट्स के अंदर आ जाती है आपको टाइम लिमिट के अंदर टाइम लिमिट्स आ जाती है, कॉस्ट लिमिट आ जाती है, टेक्निकल लिमिट आ जाती है और इन्वायरमेंट और लीगल ट्रेनिंग आ जाती है। कंस्ट्रेंट का एक एग्जांपल दे सकते हो कि आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है एक लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड कॉस्ट में, ना वो ज्यादा हाई कॉस्ट में जाए और ना ही वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो आपके प्रिपरेशन के दौरान। ओके, ये कंस्ट्रेंट्स के अंदर देंगे। देन आता है रिसोर्सेज। Resources are the availability of tools, materials and capabilities used to complete a task। कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में जो आपके पास अवेलेबल टूल्स है, मटेरियल्स है, वो आपके क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज कहलाते हैं। रिसोर्सेज जैसे आपके हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्निकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में मीन्स वो स्किल होने चाहिए और एजुकेटेड होने चाहिए। टेक्निकल रिसोर्सेज मीन्स कि आपको जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज होने वाली उस प्रोजेक्ट में कि ओके। फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल मीन्स समझ रहे हो आप, पैसे से। नेचुरल एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड दैट ओके। सो यहाँ पे ये भी यूनिट खत्म हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग टास्क हेल्प इन चूजिंग द राइट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। अब आपने इन तीनों चीजों को इम्प्लीमेंट करके आप क्या कर सकते हो, एक राइट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी को अपना सकते हो।
सो बस इस यूनिट को यहीं पे खत्म करते हैं। इतना था इस यूनिट में। वो करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना है कि आपको समझ में आया और लाइक जरूर कर देना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।